कि जमीन हम देवो, जान हम देवो, और जब कुछ लिए के बारी है तो झारखंड के छोड़ के बाकी जितना राज हो सबके बांटल। अपन लहू बहाय के इस राज के निर्माण कर लाए, अपन रक्त के बलिदान दे के इस राज के ग्रहण कर लाए, लेकिन जब लाभ लिए के बारी लाए तो सब प्रदेश के आदमी के बांटे। बंगाल में रहने फॉर्म साफ लिख लाए आपको बांग्ला संस्कृति भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन झारखंड के फॉर्म देखिए भारत का नागरिक होना। भारतीय संविधान आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा है भारत राज्यों का संघ, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट, और यही सच्चाई है। भारत कभी ये था ही नहीं। और इस राज्य में यदि हमारा अधिकार ना मिला है अभी तक तो बड़ा दुर्भाग्य के विषय है। और ये लड़ाई हमने के इसलिए भी लड़ना है कि लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है। आज यदि हमने इस लड़ाई के सफलतापूर्वक ना लड़ पा रहा तो आने वाला 20-25 सालों में झारखंड के 20-25% आबादी शरणार्थी बन के रहेगी। शरणार्थी बुझा है ना? शरणार्थी के माने व्यवहार यहाँ जैसे रेलवे स्टेशन विभाग, बस स्टैंड विभाग, वहाँ बहुत सारा मांगे वाला लोग मिलते। अगर घर द्वार ना है, अगर परिवार ना है, अगर कोई तो सैन यार जे आदमी ना शरणार्थी आते चाहे बंजारा कहे कोई अपना गुलगुलिया शब्द बोल है कि अपनी घर द्वार ना हले ना ओखनियों के जैसे आज हमने घर द्वार हो, आज हमने परिवार हो, तो ऐसे ओखनियों के घर द्वार परिवार रहा है। लेकिन आज एक बिट्टा जमीन नहीं अपने ठीक, एक अस्थायी घर ना है। आज यहाँ तो कल वहां तो परसों वहां भटकते हुए अपन जीवन यापन करे। तो से स्थिति आज ओखनी के भेल है, जे समस्या आज ओखनी के साथ भेल है, यदि आज हमने चिंतन मंथन नहीं करवा तो है सकल है आने वाला 20 साल में उसने परिस्थिति के सामना हमने के करे। आज यही डैम बना है पतरातू डैम, लोग के देखे में बड़ा सुंदर लगा है, खूबसूरत लगा है। लोग यहाँ अपन छुट्टी में आवा थे, लेकिन जैसा की जानकारी मिलने 12 गांव स्थापित कर। आज एक डैम बने में 12 गांव है सकल है, कहीं कोई नया डैम बनते फिर 12 को नया गांव जीते। अरे झारखंड की कहानी लगे ये बगल में तो टेनू घाट के डैम हो बोकारो में, वहाँ लगभग दर्जन गांव डूबल है। तो कोणार्क डैम हो बिशुनगढ़ के आसपास, चांडिल डैम में तो 116 गांव स्थापित हुआ। तो सोच के समझा कि आज हमने के साथ कितना अन्याय है। दुनिया में ऐसा बात ना है कि कोई डैम बनना, कोई स्कूल बनना, कोई फैक्ट्री लगा है तो लोग जमीन नहीं दे। पूरे दुनिया में चाहे फ्रांस रहे, जर्मनी रहे, भारत रहे, ऑस्ट्रेलिया रहे, डेनमार्क रहे, हर जगह लोग जमीन मांगते हैं उद्योग के स्थापित करे खातिर, कंपनी फैक्ट्री मिल्स के स्थापित करे खातिर। लेकिन जो जमीन दे है नौकरी और पैसा उकरे मिला। पूरे दुनिया में जमीन दे हमने कोई झारखंड के आदमी नया नहीं है कि हमने कंपनी के जमीन दे लिए, फैक्ट्री के जमीन दे लिए, तो कोलियरी में जमीन दे लिए, तो स्कूल कॉलेज बनवे में जमीन दे लिए। पूरा दुनिया में लोग जमीन दे है, लेकिन दुनिया के साथ अन्याय ना हुआ है। जो जमीन दे है ओकरा नियोजन मिला है, ओकरा नौकरी मिला है और ओकरे क्वार्टर मिला है। लेकिन झारखंड में उल्टा हो, जमीन देवो हमें, हर क्वार्टर में कम जहाँ यूपी बिहार बंगाल। जमीन हम देवो और नौकरी बांट तो एमपी गुजरात महाराष्ट्र के। ये नियम सिर्फ झारखंड में, बाकी जमीन सब दे। डैम बनना हो, कोई फैक्ट्री बनना हो, कोई कंपनी की स्थापना होना हो, कोई कोयला के खदान है, कोई बड़ा विश्वविद्यालय बनना है, या फिर कोई कारखाना बनना है, कोई परियोजना के लागू करना है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के साथ हो कि जमीन हम देवो, जान हम देवो, और जब कुछ लिए के बारी है तो झारखंड के छोड़ के बाकी जितना राज हो सबके बांटल दे। यह आज लड़ाई है, एक विषय में हमने की लड़ाई है कि जान हमने पूर्वज दलो, चाहे बिरसा मुंडा रहे, सिद्धू कानू रहे, टिके तुमराव रहे, शेख भिखारी रहे, विनोद बाबू रहे, निर्मल महतो रहे, शहीद सुनील महतो रहे, जान दल झारखंड के आदमी अपन लहू बहाय के इस राज्य के निर्माण कर लाए, अपन रक्त के बलिदान दे के इस राज्य के ग्रहण कर लाए। लेकिन जब लाभ लिए पारी लाए तो सब प्रदेश के आदमी डिमांड कर। आज पंचायत सचिवालय से लेके बीडीओ के ऑफिस से लेके डीसी के ऑफिस कहीं चल जाओ, सब जगह गैर झारखंडी। जान हम दबाई,
जमीन हम दबाई, लेकिन जब नियोजन के बात आता है, जब लाभ लिए के बात आता है, सब परदेसी कहे भाई इस तरह का अन्याय का है। इस तरह का अन्याय सिर्फ झारखंड के साथ का है। यही देखा बिहार में वो फॉर्म आया मास्टर के, अगर में साफ लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। बंगाल में वाले फॉर्म साफ लिखा है आपको बांग्ला संस्कृति भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन झारखंड के फॉर्म देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए। आज यहाँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के गणमान्य व्यक्तिगण बैठे हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते एकेडमिक लोग हैं। आप स्वयं इस बात का, क्योंकि आपको भी आज झारखंड की जनता की बातों को उस पटल पर रखना होगा जहां से इंसाफ मिल जाए। भारत का नागरिक भाई केवल झारखंड के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? गुजरात में अगर फॉर्म आता है तो गुजरात का निवासी हो, उड़ीसा में किसी प्रकार का वैकेंसी हो तो उड़िया का निवासी हो, लेकिन जब झारखंड की बात आती है भारत का नागरिक। आज मैं यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं उनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ये तो बताइए भारत कहीं है? कहीं लिखा है भारत एक देश है? भारत के संविधान के मूल 395 अनुच्छेद है, किसी एक अनुच्छेद में जिक्र है इंडिया जो कंट्री भारत एक देश है? अरे जब भारत एक देश है ही नहीं तो जबरदस्ती भारतीयता सिर्फ झारखंड में क्यों थोपा जाए? भारतीय संविधान आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा है भारत राज्यों का संविधान, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट, और यही सच्चाई है। भारत कभी एक था ही नहीं, कैसे आप जबरदस्ती कर सकते हैं? आज जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर दलील देते हैं मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं। भूत भविष्य वर्तमान भारत कभी आप जिस नजरिए से भारत पे करना चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है। अरे यहाँ एक भाषा नहीं, यहाँ एक बोली नहीं, यहाँ एक खाने का सामान नहीं, यहाँ एक पहनावा नहीं, अरे उतना तो छोड़िए यहाँ एक भगवान नहीं, तो अब किस नाते भारत पे करने की बात करते हैं? हाँ, भारत एक होगा डाइवर्सिटी में यूनिटी, विविधताओं में एकता, सभी के अधिकारों को, सभी के भाषा को, सभी के परंपरा संस्कृतियों को मिलाकर समझकर सबके भावनाओं का आदर करके सबको अधिकार निर्गत करके यदि आप भारत एक करने की बात करते हैं तभी ये स्वीकार हो सकता है और तभी ये अवधारणा सत्य हो सकती है। नहीं तो भारत के नाम पर, भारत के नागरिक के नाम पर झारखंड का दोहन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। और सीधा सदा आज बहुत सारे लोग आपको इस बात को कहेंगे कि अन्य राज्यों के लोगों के साथ रहने में, उनके साथ मेल मिलाप करके रहने में क्या दिक्कत है? हम खुले मंचों में कहेंगे अरे भैया अगर दिक्कत नहीं है तो गर्दन पिता के रास्ते होंगे। उनके साथ रहने में अगर हमको दिक्कत नहीं है तो हमने अलग राज गर्दन पिता के क्यों? यदि हम उनके साथ रह लेते, गुजर बसर कर लेते, भाईचारा से रह लेते तो गला कटाकर, जान देकर, हजारों मांग का सिंदूर उजड़ने के बाद झारखंड राज्य बनाने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए आज के नौजवान पीढ़ी के इस बात के समझने की आवश्यकता है, इस बात के बुझे के दरकार है कि झारखंड एक अलग प्रदेश है। बहुत सारे लोग इस तरह को रहते हैं कि नहीं, जिस समय झारखंड अलग हुआ था उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। आज वहां में आइडेंटिटी को लेकर, वहां हक अधिकार को लेकर विवाद नहीं है।